आज सोमवार है को हुआ बेलपत्र 5 ऐसा लग रहा है ना, सुबह से जब उठी हूँ तब से चली रही हूँ चली रही हूँ। पता नहीं ऐसे चक्कर सा आ रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, देख लो आप। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज शुरू करते हैं अपने मंदिर से आज का व्लॉग। तो मैंने ना 2-3 दिन का क्लिप एक साथ मर्ज किया है। 2-3 दिन मेरा कंटिन्यू ये व्लॉग चला था, तो जो भी जैसे जितना मैंने शूट किया है सब कुछ मैं आप सभी के साथ एक साथ ही शेयर कर दूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है गाइस, तो जिसकी वजह से ना मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं शूट करी। और आजकल ना बहुत ज़्यादा वेदर का इशू हो रहा है, वेदर की वजह से बच्चे बड़े सब बीमार चल रहे हैं। सो ये है पता नहीं किस दिन का व्लॉग, मुझे याद भी नहीं है। सो आजकल आप लोग बताना सावन में कौन कौन मंदिर जाता है डेली। मैंने जब सावन शुरू हुआ था तब तो मैं डेली गई थी, बीच में कुछ कुछ दिन मेरा ब्रेक लग गया, नहीं जा पाई। उसका रीज़न है कि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो पाया, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं डेली फॉलो करूं, बट नहीं हो पाया। अभी मंदिर के लिए मैं अपना जो थाली है वो सजा रही हूँ। मैंने ना वो मंगाया है, वो फूलदानी कहते हैं ना वो सब, बट मुझे लग रहा है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और वो जब सावन चला जाएगा मुझे लग रहा है तब तक रिसीव होगा। कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट ना ऐसे फंस जाता है कि जब आपको टाइम पे चाहिए होता है तो वो आता मिलता नहीं है, और जब टाइम निकल जाता है तब मिलता है। तो गाइज़ आप लोग खूब सारा प्यार दो व्लॉग को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ मैं व्लॉग में आपको बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव चीज़ें देख रहा है ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को लेके आके आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करिए। मैंने हमेशा से ना एक समय दिया है सामने वाले को कि जितना बोलना है बोल लो बोल लो बोल लो। और फिर देखो मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, अच्छे से बाद में बात करेंगे। जटा में गंगा, गले में नाग, भस्म लगाए शिव का राग। डमरू बजे तो मन थिर के, तेरे द्वार पे सब दुख झर के।
आज है सावन की 7वीं पूजा और मैं जिस धन्वी को छोड़ के आ रही हूँ मेरा लेट हो चुका है। मम्मी नीचे मंदिर में चले गए हैं और कितना भी ऐसा लग रहा है ना सुबह से जब उठी हूँ तब से चल ही रही हूँ ऐसा वाला हो गया। अभी जस्ट ये ऑफिस गए, आज हमारी खाना बनाने वाली फिर नहीं आई है। परेशान हो गए भाई, परेशान हो चुके हैं। सो ये ऑफिस गए, इनको ब्रेड वगैरह दिया क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कॉल किया कि नहीं आ रही हूँ तो बन भी नहीं पाया क्योंकि धन्वी को छोड़ने जाना था तो हो भी नहीं पाया। अभी जाती हूँ नीचे, पूजा शुरू हो गई है मंदिर में और बैठते हैं पूजा में। पहले सोचा था साड़ी पहन लूँ लेकिन साड़ी पहनूंगी ना तब तक पूजा ही मेरी चली जाएगी, पूजा ही ख़त्म हो जाएगी। इससे अच्छा पूजा तो साड़ी छोड़ो, बस जाके जल्दी से पूजा में शामिल हो जाओ। ये होता है मेरे साथ सुबह सुबह का एक भागम दौड़। एंड गाइस मैं जल्दी से नीचे आई नहा के और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी पूजा चढ़ा रही थी तो माथा टेका और फिर मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी मम्मी, तो उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत। वैसे वो कर चुकी थी बट थोड़ा बहुत जो भी था तो वो हेल्प किया। और मैंने ना मीशो से ना लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मंगाए थे तो मैंने फिर वो भी चेंज किया। आप लोग भी ना मतलब ले सकते हो, मैं लिंक्स दे दूँगी टैग में, और जो भी मैंने सूट्स वगैरह इस पूरी वीडियो में पहना हुआ है उनके सबके लिंक्स दे दूँगी। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज किया। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मतलब आप प्रॉपर वैसे जो सेवा होता है ना तो देखो हमने वैसे नहीं रखा है, जैसे प्रॉपर उठाते हैं सुलाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें तो हम उतने उससे नहीं रखे हुए हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी। क्योंकि हम लोग कभी घर पे रहते हैं कभी बाहर, तो एक दिन करो 2 दिन छोड़ दो तो वो बेकार है। इसीलिए आप शुरू से ही उस तरीके से रखो। तो हमने जैसे हमारी मूर्ति रखी है राम जी लक्ष्मण सबकी, वैसे ही हमने उनको भगवान के स्वरूप अपने मंदिर में रखा हुआ है और उनकी पूजा पाठ करते हैं। जो पापा जी भोग लगा देते हैं, पापा जी नहीं रहते तो ये भोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं अपने लड्डू गोपाल की सारी चीज़ें। तो जैसे मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, उन्होंने प्रॉपर जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाना, फिर सुलाना उठाना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो वो करते हैं, तो हम उस तरीके से नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जो पूजा है मतलब एक तो ना वो मम्मी उस पे बनाती हैं डायरेक्टली, जो हवन कुंड होता है उस पे पूजा चढ़ाता है। मुझे लगता है बिहार में सबके यहाँ होता होगा। मैंने ये सारी पूजा जो आप लोग देखते हो जो भी हमारे ससुराल में आप सभी के साथ मैं दिखाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आके अपने ससुराल में ही देखी है। उससे पहले मैंने नहीं देखा है क्योंकि ऐसा नहीं मेरे मायके में नहीं चढ़ता है, मेरे मायके में चढ़ता है। लेकिन जो मेरी बड़ी दादी थी यानी कि जो मेरे बाबा है ना वो 2 भाई है, तो जो बड़ी वाली दादी थी वो सब कुछ गाँव में करती थी और हमारे जो कुल देवता हैं सारी पूजा पाठ अभी भी हमारे यहाँ गांव में ही होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो जो मेरी बड़ी दादी थी वो करती थी। फिर जब वो एक्सपायर हो गई तो उसके बाद से जो मेरी दादी है और जो मेरी बड़ी माँ है, अभी भी यहाँ सोचो आप अभी मैं कहाँ से देखती, अभी तक वो सारी पूजा मेरी मम्मी नहीं करती हैं, मैं कहाँ से देखती। एंड इसीलिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें ना पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत डर डर के चीज़ें छूती हूँ। और जब मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है तो उन सब चीज़ों में आप देखना कभी भी ऐसी पूजा
पूजा पाठ होती है ना, तो मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ, मैं ज़्यादा हाथ इधर उधर नहीं करती हूँ। जितना शब्द मुझसे कहा जाता है कि तुम ये कर दो, मैं उतना ही शब्द करती हूँ, उसके अलावा मैं कभी खुद से वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में जो ऐसे मतलब कुल देवता या वो पूजा होती है ना, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए मम्मी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे पूड़ी चढ़ेगा तो वो बना दो आटा गूंद के, तो फिर उस तरीके से मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ। एंड हमारे यहाँ ना अभी मेरी दादी भी आपने देखा गाँव गई हैं, तो वो इसी पूजा के लिए गई हैं। तो हमारे यहाँ गाँव में ही सारी पूजा चढ़ती है, तो बड़ी दादी चढ़ाती हैं और दादी नहीं हो तो बड़ी माँ चढ़ाती हैं। तो अभी मम्मी तक मतलब मेरे यहाँ नहीं वो करती हैं ये सारी चीज़ें। तो वह ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही फॉलो होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा करता है, उसके बाद जैसे जैसे होता है उस हिसाब से किया जाता है। मतलब हर परिवार हर घर में इसी तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। ये वाला छठ हुआ है सर, छठ वाला ऊपर चला गया। हाँ सफेद है छठ वाला। नहीं हाँ ये है तो सफेद है, वो बुझाता है कि वो सफेद वाला चौकी है ना, इसको उसी में डाल दो। इधर से आइए। अच्छा ये हम छठ के ये सफेद वाले से रोटी बनते हुए नहीं देखा था। रोटी कहाँ बनेगा, नया ही है। एगो फूटे वाला भी है, इमाम दस्ता के सब्जी तो बता दो। फ्रिज में क्या है, बहुत सारी सब्जियाँ, हाँ, गोभी, भिंडी, बहुत सारी चीज़। आलू उबाल के आलू गोभी के बनाएंगे, छोटा छोटा सब में गोभी थोड़ा आलू उबाल के आलू और गोभी उबाल के बना दो। नहीं बनता होता है, वो भूज जाता है, भूज जाता है। ध्यान ना रखो ना, तो आम के लकड़ी का फैक्ट्री से आ गई। विकास नहीं है कुछ भी नहीं, इधर उधर कुछ भी वो नहीं करने देगी कि क्या लग गया। ये छठ में तो इतना वो करके रखेगी। देखो हो जाएगा इतना में। हाँ वो भी तो बनता है, क्या बोलते हैं, अपने यहाँ तो बनता नहीं है, हमारे यहाँ तो बनता है। कपूर को ना ऐसे मिक्स के डाल दो। मम्मी एक बार वो वाला कपूर डालना। क्या है भैया, क्या है अंकल जी? लाओ लाओ। अच्छा दे दीजिए। ये ना ये लोग वो वाला कपूर वो कहाँ है? छोटा सा तो गाइज़ यहाँ पे हमारी जो आग है वो बड़ी मुश्किल से जली थी, बिकॉज़ हमारा जो वो लकड़ी है ना वो थोड़ा थोड़ा सा गीला था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर ध्यान आया कि ऐसे जो कपूर होता है ना उसको ऐसे वो करके हमने डाला, फिर एकदम से पकड़ लिया, तो फिर अपना जल्दी जल्दी से बनाया था। ज़्यादा नहीं बनाना था, बहुत ही कम, मतलब पूजा के लिए ही बनाना था, बाकी खाना हमारा ऊपर बन रहा है। और बहुत लेट होता था, ऐसा लगा था कि दिमाग से निकल गया था कि क्या हम पूजा में रह गए, जब 4-5 दिन लगता है पूजा तो उसी में रह गया। एकदम से ऐसे हुआ, मेरी मम्मी एकदम गुस्से में, ऐसा लग रहा था कि मैं आई नहीं जल्दी, मम्मी तो मैं आटा गूंद देती, मैं उठ के आ गई पूजा पर से। मम्मी आप गुस्से में रहते हो हैं? ऐसा भी होता है क्या?
तो डांटती प्रसाद दीदी मुझे इशारा कर रही है मुझे ऐसे इशारा करके मुझे भगा दी उनका स्टेटस देखो जीरा अरे फिर वो हो जाएगा ना पानी एक रखे आटा से नहीं, टाइट करो वो नहीं हुआ मम्मी इसको टाइट करो बिल्कुल गिर जाए बढ़िया बिला रहा है फिर टाइट करना हुआ है? मुझे तो ऐसे तीनों लगा- दिन तपस्या चार पूरी बनाने ये पूरी बनाने की तपस्या भाई नहीं ना, अब क्या है ये वीडियो बनाने की जटा में गंगा गले में नाग भस्म लगाए शिव का राग डमरू बजे तो मन थिर के तेरे द्वार पे सब दुख झर के तेरी शरण में आया हूँ खाली हाथों लाया हूँ जो भी मेरा सब तेरा। आज मेरी हालत ऐसी हो रही है ना, पता नहीं ऐसे चक्कर सा आ रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, देख लो आप, ये सब पता नहीं क्या ही हुआ है, बिल्कुल आँख नहीं खुल रही है, ऐसे नीचे ना ऐसा लग रहा है कि मैं बस आँख बंद करके और सो जाऊँ। कल रात को भी मैं सोई हूँ, ऐसा नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, बट फिर भी पता नहीं इतना अजीब सा हो रखा है इस समय, सर एकदम ऐसे घूम रहा है कि ऐसे लग रहा है बस चुपचाप सो जाऊँ। कभी कभी ना ऐसा होता है यार, जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो ना या बहुत ही भागम दौड़ होता है ना, तो जिस दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो उस दिन आपके साथ ऐसा होता है। आज मेरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। और आज मुझे जाना है, मेरे एक बुआ हैं जिन्होंने मेरा माटी कोड में आपने देखा होगा, और कई सालों से मतलब वही पापा को राखी भी बांधती है, और मतलब जो भी बुआ से रिलेटेड चीज़ें होती है। उसके बाद उनका गृह प्रवेश है, नया घर बनाया है, और उन्होंने इतने उससे स्टोर पे स्पेशली आके इनवाइट किया था, बट मुझे लग रहा है मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मतलब अंदर से ना ऐसे जान सी नहीं लग रही है, बिल्कुल बॉडी में एक ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल जान ही नहीं है, ना बैठा जा रहा है, ना हंसा जा रहा है, ना बोला जा रहा है। मन कर रहा है चुपचाप बस सो जाऊँ आँख बंद करके, ना कुछ खाने का मन कर रहा है। खाना कैसे किस्मत थी मम्मी किस्मत की बात है आज तो मम्मी पूरा रो गए, तो दूध जला लेके साड़ी से खुलेगा तो अभी यहाँ से फ्री हो गए, नहीं, फिर तो चेंज जो भी उसका बंदोबस्त है वो कर लेना। उसमें ब्राउन कलर की करते हैं ना, पापा ने उस दिन बोला तो था, तो मैं लेके आया था। कितने पत्ते चाहिए नहीं क्या एक दिन पहले ये भरा हुआ है। दोनों भरा हुआ है। किसी को दिखा ज़्यादा जो हेलो
आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। दोबारा करना, दोबारा करना। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप ये लो चढ़ा हुआ है जब कुछ देर। अच्छा जी, हाँ एक सेकंड। मंगा लिया लड्डू? हाँ रास्ते में ऐसे मेरा मतलब है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आ रहा हूँ। अच्छा वो तो दिखाएंगे। दो शेर इस घर के। हम शेर हैं, हम जा 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 जा, गया 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 बाथरूम में, मेरे रूम में जा, उस वाले रूम में। तो दीदी बाहर, आंटी बाहर निकाल दो, नहीं तो उधर कुरियर सारा कट जाएगा। दादी बंद कर रही है, हमारा रूम बंद कर दो दादी। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी गुड मॉर्निंग ही हुई है। आपको पता है सुबह जब पूजा हुई उसके बाद से मैं सो रही हूँ और अभी जाके उठी हूँ। इतना गंदा वाला सोई हूँ ना आज मैं, मतलब मेरा पूरा सर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सोई हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया था। अभी मम्मी और मैं, मेरे रूम में चूहा घुस गया है भाई। एक तो ये चूहों ने अलग दुखी कर रखा है, एकदम दुखी कर दिया है।